नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कल कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ते हुए 30 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी 70 से 80 सीटों की मांग कर रही है, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी में गतिरोध जारी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया तो क्या तेजस्वी अकेले लड़ लेंगे? कहां फाइनल हुआ एनडीए के साथ 15 साल का काम देख लीजिए। और नहीं 12 करोड़ जनता की आवाज बने मुखर जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम आवाज के सामने टिक महागठबंधन बस अब कहने को महागठबंधन रह गया है। सवाल ये कि क्या तेजस्वी अकेले लड़ लेंगे? इसी मुद्दे पर आज हम बिहार की सबसे बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। आरजेडी का पक्ष रखेंगे आरजेडी नेता विजय प्रकाश, साथ ही कांग्रेस का फ्यूचर प्लान बताएंगे कांग्रेस नेता हरखुजा। जेडीयू की तरफ से हमलावर नजर आएंगे युवा जेडीयू नेता अभिषेक झा। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी की तरफ से निशाना साधते नजर आएंगे। सबसे पहले विजय प्रकाश जी, स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में और आपके साथ बाकी मेहमानों का भी स्वागत है। ये बताइए विजय प्रकाश जी कि क्या चल रहा है, कांग्रेस से बात बनेगी या नहीं? अगर नहीं बनी तो अकेले तेजस्वी क्या सबको हरा देंगे, सबसे लड़ लेंगे? तो आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय प्रकाश जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? एकदम मिल रही है जी बताइए, क्या है कांग्रेस और आपके बीच में क्या चल रहा है? क्या बात बनेगी या तेजस्वी अकेले ही सबसे लड़ेंगे, ये बताइए। एकदम भाईचारा मेरा मजबूत है। हम जो है जितने भी हमारे घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और वीआईपी और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जितने हैं, सभी लोग हम लोग एकजुट हैं, मजबूती के साथ हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बयानबाजी देकर जो है गलतफहमी का शिकार बनाना चाहता है, हम लोग गलतफहमी दूर करने के लिए साथ हैं। तो कल कम्युनिस्ट पार्टी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, इस बारे में आपको जानकारी है या नहीं? अगर है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि माले आपके साथ है? देखिएगा ना, आप देखिएगा ना कि जो रहेंगे साथ की नहीं रहेंगे, वो सीट अपना अपना जो भी मांगने का हक और अधिकार सबों को है। लोग मांगने से विजय प्रकाश जी, मांगने से बात आगे बढ़ गई, उन्होंने उम्मीदवार उतार लिया। माले पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं। आपको तब अभी जानकारी नहीं है। आप लोगों को जो हवाई जानकारी रहता है, धरातल पर की जानकारी नहीं रहता है, इसीलिए रोड पर की जानकारी आप लोगों को हकीकत आपको बता रहे हैं। सभी लोग हम एकजुट हैं और मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे, कहीं इफबट नहीं है। अरे झांकिए जरा दूसरे तरफ देखिए कि क्या स्थिति है। 143 पर लोग जो है तो मतलब अब आरजेडी महागठबंधन अपना बचाव सिर्फ एनडीए पर निशाना साध कर ही कहेगा, क्योंकि कहने को तो कुछ बचा नहीं। बचाओ, हम मजबूती के साथ एक हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, इफबट कुछ नहीं है। देख रहे धकाधक जो है हमारे पार्टी में कितने जो है जो गठबंधन तोड़कर जा रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान सचिव सब हमारे पास आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब आरजेडी का फॉर्मूला महागठबंधन में है कि किसी भी पार्टी से कुछ नेताओं को निकाल दो और पार्टी को टाटा बाय बाय कह दो। ये है क्या नया फॉर्मूला, ये बताइए। अब उधर से कौन हल्ला कर रहे हैं, उनका चेहरा हम देखिए नहीं पा रहे हैं कि कौन है। विजय, आप ये जवाब दीजिए कि आरजेडी का नया पैतरा महागठबंधन में ये है कि पार्टी को बाहर कर दो और उसके अच्छे नेताओं को अपने साथ ले लो, ये है क्या नया पैतरा आरजेडी का? बाहर नहीं कर दो सुकन्या जी, बाहर करने की सवाल नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी दमखम, सभी लोग इज्जत से लड़ने के लिए और हमेशा साथ रखने के लिए तैयार थे। हम सम्मान भी दिए, बड़े भाई की तरह आदर भी किए, लेकिन जो आदर लेने लायक नहीं है उनके बारे में क्या कहिएगा? जो सम्मान लेने लायक नहीं है। चलिए ये बताइए, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने, ये बताइए कांग्रेस सम्मान लेने लायक है कि नहीं, ये बताइए विजय प्रकाश जी। एकदम 100%, 200% सम्मान लेने लायक नहीं, बल्कि हमारे बड़े भाई हैं। सम्मान वो और प्रेम से स्नेह के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसमें कितनों खटास आप लाने का काम कीजिएगा तो वो नहीं होने वाला है।
आप आरोप इधर लगा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हम यहाँ पर डिटेल भी दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई। चलिए कांग्रेस नेता हरखू झा से बात कर लेते हैं। हरखू झा जी, ये बताइए कि अगर महागठबंधन में सब ठीक है तो फिर सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? 70-80 सीट मांग रही कांग्रेस, क्यों नहीं दे देती आरजेडी? बताइए। देखिए, सीट का फैसला मीडिया में और चैनल पर नहीं होता है, मीडिया में नहीं होता है। सीट का फैसला नेताओं के बीच में होता है, वो वार्ता जारी है और रणनीति के तहत हो रहा है। जब एनडीए का फैसला अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग तो 5-6 पार्टी हैं, उनमें तो मात्र 3 ही पार्टी है जो 15 साल से सरकार चला रहे हैं। तो उनका जब तक अभी तक फैसला नहीं आया है सामने, जनता के सामने में, तो हम लोगों का तो महागठबंधन जो बना था उसमें से हमारे 2 साथी निकल गए हैं, तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने में अभी टाइम लग रहा है। आपको 1-2 दिनों में सारे, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती मना करके शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी आपको। चलिए, अभिषेक झा जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक झा जी, दोनों से हमने सवाल पूछा और आरजेडी कांग्रेस का गोलमोल जवाब, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक भावना से ग्रसित हैं। एको हम द्वितीय नास्ति, उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने और कोई है ही नहीं। और आरजेडी के साथियों का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन जरा आप देखिए कि जब तक जो दल इनके साथ रहता है उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो दल इनके गठबंधन से बाहर चला जाता है तो ये कहते हैं सड़ी गली पार्टी है, बिना जनाधार वाली पार्टी है, उस पार्टी का कोई औकात और कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। तो इस तरह की भावना से तो ये लोग ग्रसित हैं। और दूसरी बात रही कि तेजस्वी यादव जी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, पता नहीं क्यों। आपने देखा कि उन्होंने पोस्टर से भी अपने पिताजी की तस्वीर, आदरणीय लालू जी की तस्वीर गायब कर दी और एक एक करके लोगों को हटाते जा रहे हैं। तो महागठबंधन जैसा कुछ है ही नहीं बिहार में, न महा है, न गांठ है और न बंधन है। और ये एक ऐसा गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीति है और न नीयत है। तो ये सारी चीजों का अभाव है महागठबंधन में। ये लोग बस टाइम काट रहे हैं। आप देखिएगा कि कैसे कांग्रेस भी इस गठबंधन से बाहर हो जाती है और फिर ये लोग यही कहते नजर आएंगे कि कांग्रेस का कौन सा जनाधार था बिहार में कि हम उनको लेकर चलते। जो भी जनाधार है, जितना भी वोट बैंक है, वह सब सिर्फ आरजेडी के पास है, तेजस्वी यादव जी के पास है। तो कांग्रेस, आपने देखा कि भाकपा माले इनके गठबंधन से बाहर हो गया। अब बाहर हो गया, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो साथी चलाएगा, सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। मुकेश सहनी जी की भी स्थिति कितनी खराब है, ये लगता है कि जो बड़े फैसले होते हैं उस बारे में अपने नेताओं को आरजेडी की तरफ से भी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए ये कहते हैं कि सारी बातें हवा हवाई है, या फिर जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है, कांग्रेस आरजेडी में बात बनेगी या नहीं, या कांग्रेस कोई दूसरा ऑप्शन देखेगी, अलग के लिए चुनावी मैदान में जाएगी? क्या करें, क्या लगता है आपको? बारे में पूछिएगा तो ये हमको क्या बताएंगे? हठधर्मिता पूरी तरह से महागठबंधन को ले डूबा और पूरी राजद पार्टी को ले जरा पूछिए चिराग पासवान के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? कहते हैं कि शुरुआत में 2 मिनट आपका ही जवाब हमने सुना, अब बीजेपी का जवाब सुनने दीजिए। उनके झोपड़ी में जो आग अलग हो गए तो वो कहे नौसिखिया है। विजय प्रकाश जी, अगर आप बीच में टोका टाकी करते रहेंगे तो ना आपकी बात दर्शकों को समझ आएगी, ना बीजेपी नेता की बात समझ आएगी, इसलिए पहले अगर उनसे सवाल लिया गया तो उनको जवाब देने दीजिए। प्रेम रंजन पटेल जी बताइए। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ करके चले गए, कोई उनको नेता गठबंधन में, महागठबंधन में मानने वाला नहीं है। कांग्रेस खुद कह रही है कि तेजस्वी यादव केवल राजद के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन के नेता नहीं हो सकते हैं। अब कांग्रेस के लोग तो शिफ्ट कर गए हैं दिल्ली कि सोनिया गांधी तय करेगी कौन नेता होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस आधार पर, कितने सीटों पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया 58 सीट देंगे, लड़ना है लड़िए, नहीं तो जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस को सोचना है। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसा नहीं लग रहा कि अगर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रख दिया होता तो आज निशाना साधने की स्थिति में आप ज्यादा बेहतर तरीके से होते? ये बताइए। दिला दे राम देने वाला तेजस्वी यादव पार्टी और ये कहेंगे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान के प्रेम रंजन पटेल जी, सवाल आपसे ये है कि अगर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर सबके सामने होता तो क्या एनडीए आज महागठबंधन पर निशाना साधने की स्थिति में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं होती? क्या बताइए। राजद को भी समाप्त कर दिया अपने पार्टी के अंदर में। चलिए, लगता है बीजेपी नेता को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, जवाब ले लेते हैं। विजय प्रकाश, अब आप जवाब दीजिए, बीच में लगातार आप बोल रहे थे, अभी आपको मौका मिला, जो भी कहना चाहते हैं अभी कहिए। परिवार के लोगों को भी किनारे कर दिया। तेजस्वी यादव जो है धन्यवाद होने वाले हैं, महागठबंधन और राजद को भी डुबोने वाले नेता बन गए हैं कि हमारे प्रति, कि हमारे गठबंधन से जो लोग निकल रहे हैं बहुत ही दुख है। इनका आत्मा कह रहा है
कि बिहार में तेजस्वी यादव अरे कहीं लड़ाई में आप हैं, कहीं नहीं है, इसलिए लोग कहीं आप लड़ाई में नहीं है। चलिए पसंद नहीं कर रहा है। बीजेपी और आरजेडी नेता का जो पुराना गुस्सा है, जो पुराना कंपटीशन है, वो हमारे डिबेट में उभर कर सामने आ रहा है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हम नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? जो ताजा स्थिति है महागठबंधन में, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, तेजस्वी यादव जी के साथ ये पहला मामला नहीं है जब उनके नेतृत्व में लोग भाग रहे हैं। जैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में भगदड़ मच गया। मामा साधु यादव, सुभाष यादव, उनको इन्होंने पहले घर से बाहर कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी का नेतृत्व संभाला, नेता प्रतिपक्ष बन गया, मुख्यमंत्री का तथाकथित जो ये चेहरा बनते घूम रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पद का ये दावेदार बने हैं, एलआईओ को मारना भगाना शुरू कर दिया। देखिए इनका एक नारा आया था लोकसभा चुनाव में, जिससे प्रभावित होकर हम भी इनके साथ गए थे। उन्होंने कहा था, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। हमें उम्मीद था कि ये बिहार के लिए करेंगे, बिहारियों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जब हम इनके साथ में गए, सर कंप्लीट कर लेने सर कंप्लीट कर लेने दीजिए सर कंप्लीट कर लेने दीजिए सर विजय प्रकाश, अगर आप ऐसे बीच में करेंगे तो मैं आपका ऑडियो म्यूट करवा दूंगी, फिर कोई फायदा नहीं आपके बोलने का। आप किसी की बात जनता तक नहीं पहुंचने देंगे, आपके पास भी मौका आएगा। बोलिए दानिश रिजवान, कर लेने दीजिए सर। ये सर राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये सर न्यूज 18 चैनल है सर। यहाँ अनुशासन चलता है। राष्ट्रीय जनता दल में माना कि अनुशासन नहीं है, लेकिन चैनल्स में अनुशासन चलता है सर। इनका एक जो स्टेटमेंट आया था कि करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, तो बिहार के लोगों को और खासकर हमें भी लगा था कि ये बिहारियों के लिए करेंगे, बिहारियों के लिए लड़ेंगे और बिहारियों के लिए जीतेंगे। लेकिन जब हम इनके साथ में चुनाव लड़कर आए तो पता लगा इनका करे के का मतलब था कि घोटाला करना है, लड़े के बाद मतलब था कि दिल्ली में जाकर के केस लड़ना है, और जीते का बाद मतलब क्या है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को पटक पटक कर मार के जीत जाना है। ये इनके एक नारे का था। देखिए 2-3 चीजें राजनीति में बहुत साफ है और बड़े साफ गोई के साथ इंसान समझता है। देखिए आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की धारा राष्ट्रीय जनता दल बहाने की कोशिश कर रहा है, ये सीधे तौर पे इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है गठबंधन से बाहर जाए। भैया ये महागठबंधन है कि गुंडा गठबंधन है कि एक गुंडा को बैठा दिया और वो कहता है हम जो कहेंगे वो सही, मानना है तो मानो, नहीं तो बाहर भागो। ऐसे राजनीति ऐसे होता है क्या? गठबंधन का पैटर्न चल रहा है, क्या ये समझा जाए कि तेजस्वी ने मान लिया है कि अकेले सभी पार्टियों को वो हरा देंगे? इस पर बोलिए दानिश कुछ। जी क्या बोल रहे हैं, रिपीट करें। दानिश, मैं ये पूछ रही हूं कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो प्रक्रिया रही है, पैटर्न रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने ये समझ लिया है कि वो अकेले सबको हरा देंगे, समझ लिया है, या ये कहिए कि मान लिया है? इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है? बोलेंगे दानिश जी को जो है 50 ऐसा है। विजय प्रकाश जी बोल लेने दीजिए, विजय प्रकाश जी बोल लेने दीजिए, विजय प्रकाश जी बोल लेने दीजिए, विजय प्रकाश जी दानिश जी बोलिए। अरे बड़े भाई हैं आप, आपका बहुत विजय प्रकाश जी, क्या गली के चाय की दुकान पर ये बहस चल रही है जो लगातार आप बीच में टोका टाकी कर रहे हैं? वो बात रख रहे हैं तो उनको रखने दीजिए ना। सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है। दानिश बोलिए। सुकन्या जी हिटलर को भी लगा था कि वो बहुत मजबूत है और चुनाव मतलब युद्ध जो है वो जीत जाएगा। अंतिम क्षण तक उसको यही लग रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो उसको समझ में आ गया था कि क्या होगा। तो महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव जी की हिटलरशाही चल रही है, उस हिटलरशाही का नतीजा था कि जिस उम्मीद के साथ, बिहार की उम्मीद के साथ हमें भी लगा था कि युवा चेहरा है, उम्मीद के साथ जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि परिपक्वता नहीं है, बचकानी हरकतें जैसी हरकत हो रही है। आपने देखा कि लेफ्ट पार्टीज को भी जो भी उन्होंने भी महागठबंधन से खुद को दरकिनार कर लिया है, लेकिन विजय प्रकाश जैसे सरीखे नेताओं तक को तेजस्वी यादव जी ने बताने की जहमत नहीं उठाई है कि अब लेफ्ट पार्टी इनके साथ नहीं है। देखिए यहाँ पर दानिश रिजवान का रिएक्शन बताया गया है। अब कुछ आप बताइए। आप देखिएगा, विजय प्रकाश जी की मजबूरी है, क्या करेंगे, बोलना पड़ता है। नहीं देखिएगा कि सब कहाँ रहेंगे। अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? आप बताइए कि क्या लग रहा है? विजय प्रकाश जी, बीजेपी से टिकट मिलेगा तो लड़िएगा, बीजेपी से टिकट मिलेगा तो अभी लड़ जाइएगा। हालात ऐसे हैं, तेजस्वी जी ने एक ऐसा माहौल बना लिया है, लग रहा है। आप इंतजार करिए। अभिषेक, आपस में यहाँ डिबेट से निकलने के बाद विजय प्रकाश जी सबके घर जाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपस में बात करते रहिएगा, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अभी मुद्दों पर बात करते हैं। अभिषेक बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप बताइए। चिराग पासवान ठीक ठाक चल रहा है, मैं नहीं सुन पा रहा हूं। दानिश, अब अभिषेक का जवाब ले लेते हैं। अभिषेक बताइए।
आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे सुकन्या जी? अभिषेक, सवाल ये है कि क्या तेजस्वी ये मान बैठे हैं कि वो अकेले सभी पार्टियों को हरा देंगे? क्या तेजस्वी को अंदाजा नहीं है कि महागठबंधन टूटने के बाद जो वोटों का बिखराव होगा उसका नुकसान कुल मिलाकर आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा और जो भी एनडीए के विरोधी दल हैं उन सभी को होगा? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में पूरी आरजेडी कहती है कि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो जीत दिलाएंगे। लेकिन आप जरा समझिए कि कोई एक ऐसा नेता हो जो अपने गठबंधन के साथ के दलों को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल सकता है, तो आपको लगता है क्या वो बिहार की पूरी जनता को लेकर चल सकता है और बिहार का विकास कर सकता है? पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव जी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि भले ही वो अपमान करते रहेंगे लोगों का और लोग उनसे दूर जाते रहेंगे, जब तक जो भी लोग उनके साथ हैं वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, उनसे हमें वोटों का फायदा होगा। लेकिन जैसे ही कोई पार्टी अलग होती है, अपमान के सुर इनके कितने कड़े हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका यह डिबेट शो भी है। आपने कई बार यहां सुना है कि किस तरह से यहां से निकलने वाले नेताओं का अपमान होता। आप देख लीजिए कि तेज प्रताप जी ने आदरणीय रघुवंश बाबू के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अपनी पार्टी के अंदर के नेताओं को जब ये लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं, अब आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कोई विजन नहीं है इनके पास। विजय, आपसे जो सवाल अभी मैं पूछूंगी उसका आप जवाब दीजिए। ये कहिए कि जो वोटों का बिखराव होगा, तमाम महागठबंधन की पार्टियां जो बिखर गई है, कुछ एनडीए में चली गई, कुछ ने अपना अलग ही गठबंधन बना लिया, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये महागठबंधन का, आरजेडी का, कांग्रेस का नुकसान है कि नहीं, ये बताइए। देखिए सुकन्या जी, बिहार की जनता जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने के लिए जानती है। वह जान रहा है कि यही नीतीश कुमार जी और यही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में हल्दी लगाया, दूसरे में कितने गाली देने का काम किया। लोकसभा चुनाव में हल्दी लगाया ना बिहार की जनता ने, पत्तल खींचने का काम विजय प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने हल्दी लगाया। यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव और 50 साल पुरानी बात है, वो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो महागठबंधन था, जिसको नीतीश कुमार, कांग्रेस और फिर आरजेडी ने मिलकर बनाया था, वो अब नहीं रहा। पुरानी सारी पार्टियां चली गई, जो नई पार्टियां जुड़ी वो भी एक एक अलग हो रही है। बात ये हो रही है, सीरियसली इस बात का जवाब दीजिए। में बालिका हत्याकांड के लोग जो है आज भी मिनिस्टर बने हुए हैं, आज भी जो है जिला के अध्यक्ष बने हुए हैं जेडीयू के। चारा घोटाला मामले के आपका तो आरजेडी चला रहे हैं ना। बात तो नहीं, सुकन्या जी, आपका दामन पाक साफ है क्या कि दूसरी पार्टियों पे अपनी निशाना साधेंगे? दानिश जवाब दीजिए, दानिश जवाब दीजिए। पूरा बिहार के लोग जान रहे हैं। दानिश आप क्या कहेंगे बताइए। अरे विजय प्रकाश जी सुन लीजिए, सुनिए सुनिए। सुकन्या जी 10 सेकंड बिल्कुल। विजय प्रकाश, आप पूरे डिबेट ये कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं वो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी बातें आप कर रहे हैं। दानिश का जवाब ले लेते हैं। दानिश रिजवान बोलिए। सुकन्या जी देखिए, सुकन्या जी अभी विजय प्रकाश जी कह रहे थे बालिका गृहकांड। सर सुनिए, अरे सुनिए ना सर। अरे 10 सेकंड में तो जजमेंट आ गया था लालू जी का और बेचारे को रांची पहुंचा दिया गया। 10 सेकंड में जजमेंट आया था। कहां सो रहे आप 10 सेकंड? 10 सेकंड जनता दल को बहुत भारी पड़ा ना। एक लोटा पानी भरा भारी पड़ा ना आप पर। भारतीय जनता एक लोटा पानी भारी पड़ा ना आप पर। और सीबीआई एक लोटा पानी भरा पड़ा ना। भारतीय जनता पार्टी एक लोटा पानी दानिश आप भी कुछ बात नहीं करेंगे। आप लगता है विजय प्रकाश के बारे में फोन पे कीजिएगा। हरखू झा कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं। हरखू झा जी, हम एक लिस्ट ये भी चला रहे हैं कि 1951 से लेकर जो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है। एक दौर था जब 1951-57 में 239-250 सीटें कांग्रेस जीता करती थी, जब बिहार झारखंड एक साथ था। अब वो आंकड़ा घटकर 27-3-2-4 नजर आता है। इससे देखकर क्या लगता है, जनाधार घट गया क्या, सिमट गई कांग्रेस बिहार में? बताइए। देखिए, हर पार्टी का उतार चढ़ाव होता है। 15 साल से नीतीश कुमार शासन में है, तो नीतीश कुमार को अभी तक ये ताकत नहीं हुआ कि बिहार में अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो 40 साल राज कर चुकी है, आरजेडी 15 साल अपने बलबूते पर राज कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार को अभी तक ये सौभाग्य, आरजेडी नहीं राज किया है 15 साल, एक साल भी अपने बलबूते पर राज नहीं किया है। ये सौभाग्य नीतीश 90 में भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये बहस का सहयोग से सरकार बनी थी, किसका ग्राफ ऊपर हुआ है, ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि वर्तमान में एनडीए की शासन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 सालों से काम कर रही है। उस सरकार को हम लोगों को हटाना है, ये संकल्प के साथ हम लोगों ने महागठबंधन बनाया है
और वो संकल्प हम लोगों को 10 नवंबर को पूरा हो सीएम जाएगा। कौन होगा? हरखुजा जी, लेकिन उस संकल्प के हरखुजा चक्कर जी, में सीएम कौन होगा? आप जो बार-बार 200 प्लस सीटों से कौन कट कर होगा? 20, 25 और 5 साल हरखुजा बता जी, दें, सीएम इसका कोई कौन फायदा होगा? हो रहा है या नहीं? मुख्यमंत्री कौन होगा? चलिए, जीतन राम चलिए, मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रेम रंजन पटेल, का एक सीएम अहम कौन सवाल होगा? हरखुजा जी, मुझे ये सीएम करने दीजिए। हरखुजा जी, कौन ये होगा? तो सब सीएम कह रहे हैं कि तेजस्वी की वजह से महागठबंधन की सीएम पार्टियां कौन एक के होगा? बाद एक छोड़ती गई, लेकिन जब बात बिगड़ी तो हरखुजा कांग्रेस ने जी, क्यों नहीं सीएम कौन संभाला? होगा? क्या सीएम कांग्रेस को लगा कि महागठबंधन का तेजस्वी सीएम सब कौन होगा? संभाल लेंगे और इसी वजह से बिखरता गया महागठबंधन? बताइए हरखुजा। हरखुजा जी, महागठबंधन का सीएम कौन होगा? 17 दिन उस पार्टी में, 10 दिन उस पार्टी में, 10 दिन उस पार्टी में, उस ऐसे आदमी से हरखुजा जी, आपसे जरूरी सवाल मैं ये पूछ रही हूँ। हरखुजा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अरे सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? हरखुजा जी, ये बताइए कि जब महागठबंधन एक के बाद एक टूट रहा था, बिखर रहा था, उसमें कांग्रेस क्या कर रही थी? सबने आपसे भी दिल्ली जाकर बातचीत करने की कोशिश की, किसी भी पार्टियों का आपने भी एंटरटेन नहीं किया। बिखरने में आपका भी तो रोल है। बताइए, क्या वक्त पर संभाल लेते तो आज सब साथ होते? क्या कहेंगे? विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जिसका नाम आवेगा वो होगा, उसमें जीतना मान्य होगा। बोलिए तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी नहीं बताइए। चलिए, सीएम अभिषेक हमारे साथ जीडी नेता भी बने हुए हैं। अभिषेक बताइए, सुनना चाहती है, जानना कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभिषेक बताइए। आप ही बोल रहे हैं। चलिए, आपके बात को हम धन्यवाद देते हैं। आपने बोल दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। दानिश जी, आपको लाख लाख बधाई। विजय प्रकाश, आपको लाख लाख बधाई। आरजेडी के नेताओं को आती है, तेजस्वी प्रसाद के बाद की बात आपकी वहीं से शुरू और वहीं से खत्म होती है। उसके अलावा कोई मुद्दे की बात आपको नहीं करनी है। वोटों का बिखराव क्या होगा, इस पर आपका कोई प्लानिंग नहीं है। अब महागठबंधन टूटता गया, कांग्रेस ने बचाने की क्यों नहीं कोशिश की, इस पर आपका कोई जवाब नहीं है। चलिए, अभिषेक झा जेडीयू नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे, बताइए। आपकी आवाज फिर नहीं पहुंच पा रही थी, बहुत हल्ला हो रहा था, फिर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? चलिए अभिषेक, लगातार आप हाथ उठा रहे थे, सामने जो पार्टियों की बातचीत चल रही थी उस पर आप भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के साथी ने कहा कि भाई जब विधायक दल की बैठक होगी, जब चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कौन होगा उम्मीदवार। तो यहां तो अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में चेहरा कौन होगा। तो चलिए अभिषेक, लेकिन एक बात बताइए, जो बड़ी पार्टियों ने, या हम जो भी कहें, आरएलएसपी की बात करें या फिर अभी कांग्रेस के साथ भी दिक्कतें चल रही है, इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी, उसने भी अपनी सीटों पर अपना ऐलान कर दिया, लेकिन इन सबके बीच चर्चा थी कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ जाए। उनको एंट्री क्यों नहीं मिली, ये बताइए। देखिए, वो एक अलग ही विषय था। पहले धोखा देके बुला लिया गया तो आप उसके बेचारा दुदकार दिया। ये इन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं। मैं बता दूं कि मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया है बहुत स्पष्ट रूप से कि किसी को जब किसी गठबंधन से अलग होना होता है तो उसका निर्णय होता है, और दूसरी बात की किसी और गठबंधन में अगर जाना होता है तो ये भी पहले उनका निर्णय होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने महागठबंधन से नाता तोड़ा है आरजेडी के रवैये की वजह से, और उन्होंने अपना एक नया गठबंधन बनाया है। तो हम तो न 3 में है न 13 में है। यह सब सिर्फ चर्चा की विषय थी कि वह एनडीए में आना चाहते थे। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बात कर ली, उसके बाद बेचारा को छोड़ दिया। हम लोग उनको डगरा का बैगन बना दिया। विजय प्रकाश, सब पर आप अकेले ये बताइए, कांग्रेस से कब तक बात बनेगी? क्या लग रहा है, कितना वक्त और लगेगा? जो आपका फॉर्मूला है, जो आप सीटें देना चाह रहे हैं, उतने पे तो कांग्रेस नहीं मान रही, 70-80 सीट मांग रही है, उसका क्या करेंगे? अरे कालवाइए तो हरखुजा बगल में बैठे हैं। नहीं, कैसे कहेंगे विजय प्रकाश जी, हरखुजा जी कांग्रेस के नेता कैसे कह पाएंगे? चिराग पासवान जी आज भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए नहीं तैयार है, और 143 पर चुनाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया है। विजय, इस पर बातचीत कल हमने बात की, चिराग पासवान जी का बयान सुने। चलिए, कौन कह चिराग विजय प्रकाश के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है, वो अपनी लय में बातें कर रहे हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस नेता हरखुजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरखुजा जी, सीरियसली आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि और कितना वक्त लगेगा? बेवजह आप लोगों की बातचीत की वजह से दूसरों को यहाँ पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। नहीं लग रहा कि अब फॉर्मूला ऐलान कर दे और फिर सारी बातों को छोड़कर चुनाव की तैयारी में जाए? क्या कहेंगे? निकालिए, आप वरिष्ठ निकालिए। एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, नया नौजवान निकल रहा है, उसको बेचारे को दुदकार रहा है, उसके मुंह पर ताला लगा रहा है। लोग जो कल का भविष्य बनेगा, 50 साल राजनीति है। अरे विजय प्रकाश जी, कौन क्या दिया? अरे ये कौन क्या दिया? अरे भाई, आप सीएम होंगे,
अरे बोलिए ना, बोलिए संघर्ष करके आए हैं। एनडीए का सबसे पुराना साथी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कोई चेहरा बना दीजिए तो आप तो सब बता रहे हैं कि मानना है तेजस्वी को तो मानिए। चलिए, एक अहम मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश हमारी ये थी कि ये जाना जाए कि जिस तरीके से महागठबंधन का रवैया चल रहा है, ताश के पत्तों की तरह महागठबंधन बिखरता जा रहा है, क्या उसकी गंभीरता से कांग्रेस और आरजेडी अनजान है? क्या तेजस्वी को अंदाजा नहीं है कि सभी पार्टियां अगर अलग राह अख्तियार कर लेगी तो नुकसान जो महागठबंधन है या आरजेडी कांग्रेस है उसको होगा? क्या उस नुकसान से बचने के लिए कोई कोशिश तेजस्वी यादव या कांग्रेस की तरफ से की गई या नहीं? और अब का सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग? इन सवालों का जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।